पुलवामा हमले के बाद भारतीय फौज की जानिब से मकबूजा वादी में ऑपरेशन के नाम पर जुल्म और सितम की नई तारीख रकम की जा रही है। भारत में कश्मीरियों पर होने वाले मजालिम और अखंड भारत के नफरत अंगेज बयानात पर आलमी बरादरी भी तशवीश में मुब्तला है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाक भारत कशीदगी खत्म और कश्मीरियों पर जुल्म का सिलसिला रुकना चाहिए। आलमी बरादरी पाकिस्तान और भारत की हालिया कशीदगी पर तशवीश में मुब्तला है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सूरत हाल इंतहाई खराब है। अमरीका चाहता है कि पाक भारत कशीदगी खत्म हो। No, it's a terrible thing going on right now between Pakistan and India is a very, very bad situation, and it's a very dangerous situation between the two countries. And we would like to see it stop. A lot of people were just killed. अमरीकी सदर ने कश्मीर में इंसानी जानों के ज़िया पर भी फिक्रमंदी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इंसानों के कत्ल का ये सिलसिला रुकना चाहिए। एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा, पाक भारत कशीदा सूरत हाल की वजह से खित्ते में बहुत से मसाइल हैं। It is a very, very delicate balance going on right now. There's a lot of problems between India and Pakistan because of what just happened. In Kashmir. Are you talking about Kashmir? Yeah. In Kashmir, it's very dangerous. ओवल ऑफिस में सहाफी से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पाक अमरीका ताल्लुकात इंतहाई कम वक्त में बहुत बेहतर हुए हैं। पुलवामा हमले के बाद मोदी सरकार की गुंडागर्दी जारी है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज ने यासिन मलिक और अमीर जमात इस्लामी अब्दुल अहद फैयाज समेत मुतादिद रहनुमाओं और कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार का पागलपन खत्म न हो सका। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज ने हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन किया। इस दौरान हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक को श्रीनगर में उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। Yesterday's crackdown resulted in separatist यासिन मलिक's arrest. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फौज ने अमीर जमात इस्लामी अब्दुल हामिद फयाज समेत दीगर रहनुमाओं और कारकुनान को भी गिरफ्तार कर लिया है। हुर्रियत रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर रद्द अमल में मीर वाइज उमर फारूक का कहना था कि मकबूजा वादी के अवाम आर्टिकल 35A में रद्दोबदल तस्लीम नहीं करेंगे। कश्मीरियों के खिलाफ भारतीय गैर आईनी पुरतशद्दुद इक़दाम से जमीनी हकायक नहीं बदलेंगे। ताकत और धमकियों से सूरत हाल मजीद खराब होगी। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि भारत कश्मीरियों को जेल में बंद कर सकता है, लेकिन उनकी सोच को कैद नहीं किया जा सकता। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि भारतीय आर्मी चीफ कहते हैं कि वो पाकिस्तानी फौज के आर्मी चीफ को फॉलो करते हैं। बेहतर है इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए जनरल कमर जावेद बाजवा के वीएन को भी फॉलो करें। अच्छा होता भारतीय आर्मी चीफ जनरल बाजवा के अमन मिशन को भी फॉलो करते। तर्जुमान पाक फौज ने भारतीय आर्मी चीफ को मशवरा दे दिया। I follow him very well. I follow very good. I know very good. भारतीय टीवी को इंटरव्यू देते हुए भारतीय आर्मी चीफ बिपिन रावत ने एतराफ किया कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को फॉलो करता हूं। मुझे इल्म होता है वो कहां का दौरा कर रहे हैं। जनरल बाजवा से आपकी कभी बातचीत होती है? What is your view on him? I follow him very well. I follow him in whatever he says. I keep taking the feedback from him. I follow very good. I know very good. All that I do follow him. And well, he is the chief of the Pakistan Army, so I have to follow. DGISPR ने भारतीय आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा कि जनरल बाजवा का विजन इलाकाई अमन और तरक्की है। भारत को पाकिस्तान के साथ दुश्मनी को तर्क करना होगा। I follow him very well. भारतीय आर्मी चीफ अक्सर पाकिस्तान मुखालिफ बयानात और गीदड़ भभकियां देने में मसरूफ रहते हैं। पाक फौज के सिपह सालार को फॉलो करने के बयान पर जनरल बिपिन रावत को भारतीय शहरी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के साबिक सरबराह AS दुल्लत ने भी नरेंद्र मोदी को खरी खरी सुना दी। कहा, मोदी पहले तो लें फिर बोलें, पाकिस्तान के साथ जंग कोई पिकनिक नहीं है। पाक आर्मी चीफ और नवजोत सिंह सिद्धू का गले मिलना पंजाबियों की जप्पी थी। होश के नाखून ले, जंग कोई पिकनिक नहीं। साबिक रॉ चीफ ने मोदी को ठंडा कर दिया। अगर अमृतसर पर बमबारी हुई या मुजफ्फराबाद पर बम गिराया गया तो क्या हम नताइज सह पाएंगे? भारतीय खुफिया एजेंसी के साबिक सरबराह ने अहम सवाल उठा दिए। भारतीय मैगजीन को इंटरव्यू में रॉ के साबिक सरबराह AS दुल्लत ने मोदी को जंग के खौफनाक नताइज से आगाह करते हुए कहा कि ये 1971 नहीं है, अब हथियार बदल चुके हैं। आज के दौर में जंग भयानक होगी। जंग के अलावा भी दूसरे ऑप्शंस पर गौर करना चाहिए। भारतीय वज़ीर आज़म पर तनकीद करते हुए AS दुल्लत का कहना था कि मोदी के बयानात को
आने वाली नस्लों को भुगतना होगा। मोदी को नहीं कहना चाहिए था कि फौज को फ्री हैंड दे दिया गया है। मोदी पहले तोलें फिर बोलें। रॉ के साबिक चीफ ने नवजोत सिंह सिद्धू और पाक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जफ्फी को इलाकाई और सकाफती रंग देते हुए कहा कि सिद्धू जनरल बाजवा से ऐसे मिले जैसे पंजाबी एक दूसरे से मिलते हैं। वो मुलाकात सिर्फ दो पंजाबियों की नहीं बल्कि एक जट की दूसरे जट से थी। जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा रियाज फतेहाना ने शेख रशीद के बयान पर रद्द-ए-अमल दे दिया। कहते हैं कि शेख रशीद जंगल के बादशाह हैं, जो मर्जी चाहे कहें। अमलन ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। इससे क्या तबसरा किया जा सकता है? शेख रशीद साहब जंगल के बादशाह हैं। किस स्टैंडिंग कमेटी में, किस कबीना में जहाँ दिल चाहे बैठ सकते हैं, उनको रोक सकता है? अमलन वो मेंबर नहीं है, ना उनकी नोटिफिकेशन हुई है। बाकी उनका जैसे दिल चाहे मान मौजी है, जो दिल चाहे मुंह में कह देते हैं। जबकि कप्तान के खिलाड़ियों में इख्तलाफात बढ़ने लगे हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान के स्पेशल असिस्टेंट की तकर्री पर पीटीआई के सूबाई सदर यार मोहम्मद रिंद और वज़ीर आज़म के मुशीर नईमुल हक आमने सामने आ गए। तर्जुमान पीटीआई बलोचिस्तान बाबर यूसुफजई का कहना है कि यार मोहम्मद रिंद ने डॉक्टर मुनीर बलोच को स्पेशल असिस्टेंट के लिए नामजद किया। नईमुल हक पार्टी के मुअत्तल रुकन सैयद ज़हूर आगा को स्पेशल असिस्टेंट बनाना चाहते हैं। नईमुल हक पार्टी के अंदरूनी मामलात में गैर जरूरी मुदाखलत कर रहे हैं। वजीर आज़म इमरान खान और वफाकी वजीर इत्तलात को सूरत हाल से आगाह कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तलाफात नजर आने लगे हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान के स्पेशल असिस्टेंट की तकर्री पर पीटीआई के सूबाई सदर यार मोहम्मद रिंद और वज़ीर आज़म के मुशीर नईमुल हक आमने सामने आ गए। तर्जुमान पीटीआई बलोचिस्तान बाबर यूसुफजई का कहना है कि यार मोहम्मद रिंद ने डॉक्टर मुनीर बलोच को स्पेशल असिस्टेंट के लिए नामजद किया। नईमुल हक पार्टी के मुअत्तल रुकन सैयद ज़हूर आगा को स्पेशल असिस्टेंट बनाना चाहते हैं। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में भारत ने कश्मीरियों पर जुल्म की इंतहा कर दी। पुलवामा हमला कश्मीरियों पर होने वाले जुल्म का रद्द अमल है। भारत की तरफ से जारिहत का मिलकर जवाब दिया जाएगा। वो लंदन में मीडिया से बात कर रहे थे। एक कौम मुत्तहिद होकर ये मैसेज दे रहे हैं और देंगे PMLN समेत कि कोई भी मैली आंख जो है वो पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम किसी किस्म का भी अगर जारियत होगी तो उसका भरपूर अंदाज में उसका जवाब देने का पाकिस्तान का पूरी कुव्वत है। हम अल्हम्दुलिल्लाह एक न्यूक्लियर पावर हैं। ये जो दहशतगर्दी की जंग है, अगर किसी मुल्क में सबसे ज़्यादा नुकसानात बर्दाश्त किए तो वो पाकिस्तान है। ये सारी दुनिया को मालूम होना चाहिए। बगल में छुरी और मुंह में राम राम। भारतीय वजीर आज़म मोदी की दोगली पॉलिसी सामने आ गई। एक तरफ कश्मीरियों पर भारतीय गुंडों को छोड़ दिया, दूसरी जानिब कश्मीरियों के साथ हरासगी के वाकयात की मजम्मत करने लगे। मोदी का कहना है कि कश्मीरी तलबा के साथ जो हुआ नहीं होना चाहिए था। मोदी का बयान सिर्फ बयान की हद तक महदूद है, जबकि कश्मीरियों के साथ हरासगी के वाकयात में कमी बिल्कुल नहीं आई। मोदी ने पाकिस्तान को एक बार फिर गीदड़ भभकी दे दी। बोले इस बार पूरा हिसाब लेंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का रुकन बन चुका हूं, जब दिल करेगा इजलास में चला जाऊंगा। शेख रशीद का एक मर्तबा फिर दावा। PAC में किसी भी रुकन को पार्टी चेयरमैन शामिल करता है। वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या मैं मेंबर हूं? मैं खुद ही अभी नहीं जा रहा। मेंबर नोटिफाई प्राइम मिनिस्टर करता है, पार्टी हेड करता है, उसका नोटिफिकेशन हो चुका है और जिस दिन मैं चाहूंगा पब्लिक अकाउंट में चला जाऊंगा। मोदी ने 4 रियासतों में इलेक्शन हारने के बाद अब पाकिस्तान से पंगा लेने की कोशिश कर रहा है। वो उसकी सियासी पोजीशन वो मजहबी हिंदू दत्त की बुनियादों पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला के उस मुल्क में बेसिकली मोदी इज ए शूट ऑफ RSS। मोदी जो है RSS का शूट ऑफ है। शेख रशीद ने एक दफा फिर से दावा कर दिया है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का रुकन बन चुका हूं, जब भी दिल करेगा इजलास में चला जाऊंगा। PAC में किसी भी रुकन को पार्टी चेयरमैन शामिल करता है।
जब से कि इससे कबल हमने देखा था कि स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से इस पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे थे। उनकी जानिब से ये भी बयानात सामने आए कि हम नहीं चाहते कि जो डेकोरम है इजलास का वो ख़राब हो, इसलिए हम चाहेंगे कि शेख रशीद साहब इसका मेंबर ना बने। मगर अब शेख रशीद साहब की जानिब से एक दफ़ा फिर से ये दावा सामने आया है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का रुकन बन चुका हूँ और जब दिल करेगा इजलास में चला जाऊंगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि पीएसए में किसी भी रुकन को पार्टी चेयरमैन शामिल करता है। शेख रशीद का एक मर्तबा फिर से दावा सामने आया है और उन्होंने कहा है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का रुकन बन चुका हूं, जब दिल करेगा इजलास में चला जाऊंगा।